Hello everyone, this is Avinash Mishra and you are watching my gardening YouTube channel Wow Gardening। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये पॉइंसेटिया प्लांट्स को रीपॉट कैसे करते हैं। जनरली आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बहुत ही कम मिल पाएंगी यूट्यूब पे, और आप अगर इसे परचेज़ करके ला रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको पूरी ओवरऑल इसको कैसे रीपॉट करते हैं, इसकी केयर क्या होती है, बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जिस कारण से आपका कई बार प्लांट्स ख़राब होता है। अगर आप वो ध्यान में रखेंगे तो प्लांट्स आपका बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो मैं मिक्सिंग बना रहा हूँ पॉटिंग मिक्सचर, और कैसी कैसी है। तो देखिए, इसमें जो है मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल यूज़ की है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 40% के करीब इसमें कंपोस्ट। लीफी प्लांट है तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है लीफ निकलने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो कंपोस्ट में मैंने काउडंग कंपोस्ट यूज़ किया है। आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो मिल जाए। जनरली जो है इसमें मैं जो मेरी सॉइल मिक्सचर है उसमें थोड़ा सा मैं सैंड ऐड करता हूँ, पर ये जो मेरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सॉइल मिक्सचर है, ये सॉइल में मेरी ऑलरेडी से दोस्तों सैंड मिली हुई है, इस कारण से मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ सैंड। अदरवाइज़ आपकी अगर थोड़ा सा भी चिपचिपी मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ा सा सैंड ऐड ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा पोरस बन जाए। तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ की भी अच्छी मिट्टी है, सॉफ्ट रहती हैं, तो आप उसमें सैंड मत ऐड कीजिएगा। तो ये कंपोस्ट का जो है आप रेशियो फिर वैसा कर लीजिएगा। अगर आपको सैंड ऐड करना है तो 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आप जो है ये कंपोस्ट ले लीजिएगा, और 20% आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आप मिक्सचर बना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पॉट सिलेक्शन कैसे किया मैंने। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा 10 इंच का पॉट है। इसके पहले मैंने आपको रोज़ प्लांट पर भी दिखाया था, ये वही पॉट है। ये काफ़ी अच्छे साइज़ के रहते हैं ग्रो करने के लिए। अभी स्टार्टिंग में जो नया प्लांट खरीदते हैं उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट रहते हैं वो है। और सबसे मेन बात, इसमें ड्रेनेज होल जो है वो मैंने बना लिया है, जो कि आपको सबसे पहले चेक करना है। ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज होल के बाद जो है हमको यूज़ में करना है, इसमें ऐसे कुछ पेबल्स वगैरह मिल जाएँ, कुछ ठिगरियाँ मिल जाएँ, आपके जो पॉट्स का टुकड़ा रहता है, इससे हम जो है ड्रेनेज होल को लॉक करेंगे। लॉक का मतलब इतना कि पानी आराम से ड्रेन आउट हो जाए और आपकी जो सॉइल मिक्सचर है वो बाहर ना जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले रेडी कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सॉइल मिक्सचर कैसे करनी है। सॉइल मिक्सिंग के बाद अपन को प्लांट रिपोर्ट कैसे करना है। तो देखिए, जनरली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मेरा यहाँ पे मीडिया है, इसमें जो मैंने मिट्टी यूज़ की है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो मैंने इसको जान के क्रश नहीं किया। ज़्यादा हो मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेता, बट क्या है कि जब ये थोड़े बड़े बड़े पीसेस रहते हैं ना, तो प्लांट्स में एरिएशन बहुत ही अच्छी तरीके से बनी रहती है। हाँ, ना ज़्यादा बहुत बड़े पीसेज हों, आपको छोटे छोटे पीस कर लेना। अगर बड़े बड़े पीसेज हैं तो उससे फिर प्लांट्स में प्रॉब्लम होंगी आगे चल के, पर छोटे पीसेज हैं तो वो ठीक है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो सॉइल मिक्सचर है बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमको यहाँ पर अपना जो ड्रेनेज होल है उसको देखना है। तो देखिए, ड्रेनेज होल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा रखना है इसमें कि थोड़ा सा जो एरिएशन भी बनी रहे। देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसा रखूँगा, एक थोड़ा सा ऐसा यूज़ करूँगा, एक पहले यहाँ पे रखूँगा, इसके ऊपर दोस्तों इसको चढ़ा दूँगा, ताकि जो है पानी पे आराम से निकल जाएगा और लॉक भी नहीं होगा और मिट्टियाँ भी नहीं बहेंगी। ऐसा कुछ आपको रेडी करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सॉइल मिक्सचर में अगर आप चाहो दोस्तों, आपके पास फंगीसाइड हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अगर प्लांट्स को कोई आगे चल के प्रॉब्लम आती है तब आप दे सकते हैं, या तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट्स में, उसके कोई इतना अभी ज़रूरी नहीं है। अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी फिर मैं आपको इसकी एक प्रॉपर केयर वीडियो भी बता दूंगा, उसमें कैसे आपको करना है वो सब आप समझ जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास बोन मील वगैरह है या नीम खल अभी इस समय आपके पास अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, वो ज़रूर बहुत अच्छा रहता है। अभी मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ। अगर आप जनरली आपके पास इतने सारे नहीं है चीज़ें, इतने फर्टिलाइज़र, तो आप नॉर्मल वे में कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जो यहाँ पर दिखा दिया कि अभी ये हमने कैसे इसको सेट किया है। इसके बाद हम इसमें सॉइल मिक्सचर अपना भरना स्टार्ट कर देंगे। तभी हम अपना इसमें सॉइल मिक्सचर भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेवल पे लाने के बाद आपको एक बार अपने पॉट को रख के जो आपके प्लांट्स को है उसको रख के चेक कर लेना है कि वो बहुत ऊपर तक तो नहीं निकल रहा, हाइटेड तो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। प्लांट फिर बहुत ऊपर तक उसकी रूट नहीं निकल के आएंगी, अंदर ही वो सेट रहेगा। तो पहले से आप थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए, उसके बाद अपने प्लांट्स को रख के इसमें एक बार चेक कर लीजिए।
अभी पॉली बैग से इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर आएगा हाइट में, तो इसको थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ इसके सॉइल मिक्सचर को। तो इससे हमने जो है अभी निकाल लिया है, इसको आधा कर लिया है। सबसे मेन बात जो है पॉइंसेटिया प्लांट्स में जान लेने वाली वो ये है कि आप जब भी इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो इसका जो पॉली बैग रिमूव करेंगे, इसके बाद इसका सॉइल जो है या रूट बॉल है उसको बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है या बिल्कुल भी उसको थोड़ा सा भी लूज़ नहीं करना है। सबसे मेन कारण जो है इस प्लांट के ख़राब होने का वो यही है कि आप जब इसको नया शिफ्ट करते हैं, जैसे और प्लांट्स में हम थोड़ा सा रूट बॉल को लूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको मिट्टी उसकी जो पुरानी नर्सरी वाली उसको निकाल देते हैं और फिर लगाते हैं। पर इस प्लांट्स में अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये जो है बिल्कुल से शॉक में चला जाएगा, सारी लीव्स गिरा देगा, जितनी भी आपको कलरफुल ये ब्रेक्स दिख रहे हैं इसके सब कुछ गिर जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इस प्लांट्स की रिपोर्टिंग में यही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम इस प्लांट्स को निकाल लेते हैं इस पॉली बैग के बाहर। इस पर आई थिंक एक नई न्यू ग्रोथ भी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, तो उसको भी हम अच्छे से निकालेंगे। इसको सबसे अच्छा निकालने का तरीका यही है कि इसको थोड़ा सा हम चारों तरफ से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ से दब जाए इसका सॉइल मिक्सचर। और यहाँ पे 2 फिंगर को लगाने के बाद इसको हम टर्न करके और ये पॉली बैग को यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं ये और निकाल लेंगे। बहुत ईजिली तरीके से ये निकल जाता है। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो पॉली बैग को फिर आप कट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो है इसको बिल्कुल भी यहाँ से लूज़ नहीं किया है। अब नॉर्मली हम जो है इसे अपने पॉट के अंदर से शिफ्ट कर देंगे। इसको हम एक बार उठा के इसमें यहाँ पे अंदर सेट कर देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्लांट एकदम मिडिल पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। इस कारण से क्या है आपके प्लांट्स की और ब्यूटी अच्छी लगती है। अगर थोड़ा सा भी साइड रहेगा ना तो फिर वो उतना देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद लास्ट काम अपना वही है, अपने को टॉप सॉइल इसके ऊपर से फिर से एक बार भर देनी है, अच्छी तरीके से चारों तरफ से डालनी है ताकि जो आपका प्लांट इवनली सेट हो जाए, इधर उधर नहीं हिले। ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये देखा आपने, मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको जो है चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसमें सॉइल मिक्सचर को भर दिया है। और जो हमारा इसका रूट बॉल था यानी कि पुराना जो सॉइल मिक्सचर इस प्लांट पे लगा हुआ था वो अच्छी तरीके से ढक गया है। खास करके विंटर प्लांट्स में आपको ये एक चीज़ में ध्यान में रखनी है कि आपका जो पुराना रूट बॉल रहता है या जहाँ से भी उसकी रूट्स दिख रही हैं वो ओपन ना रहे। ओपन रहेगा तो फिर क्या है, ठंड के कारण उसमें प्रॉब्लम आती है प्लांट में। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है प्लांट को ख़राब कर देती हैं। ये जल्दी से आप जब लेके आते हो ना, कई बार आपको क्वेरी आती है कि हमने प्लांट लगाया ख़राब क्यों हो गया, पूरी प्रोसेस अच्छी तरीके से की थी। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ रहती हैं जो आप ध्यान नहीं दे पाते। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फाइनली इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो प्लांट भी सेट हो जाए, हमारा जो एयर बबल्स बन गए, एयर पॉकेट बन जाते हैं अंदर, वो निकल जाएंगे। आप जब वाटरिंग करेंगे ना तो प्लांट आपका जो है इधर उधर हिलेगा नहीं और देखिएगा आराम से पानी भी आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हमने इसको दबा दिया। देखिए इसके बाद भी थोड़ा सा इसमें गैप ऑलरेडी बन गया है। तो रिम के चारों तरफ हमारा जो है थोड़ा सा गैप भी है। हम वाटरिंग करेंगे तो आराम से इस प्लांट पे पानी भी मिल पाएगा। और कभी भी इन फ्यूचर अगर इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन करते हैं या कंपोस्टिंग करते हैं तो उसको देने के लिए भी इनफ स्पेस रहेगी। लास्ट हमारा काम बचता है दोस्तों इसमें वाटरिंग करने का, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग करनी है ताकि प्लांट हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और तब तक वाटरिंग करनी है जब तक इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकलने लगे। जिस हिसाब से आपने सॉइल मिक्सचर रेडी किया है, आप देखेंगे कि आपका पानी जो है जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है, ऊपर खड़ा नहीं रहेगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बार बार आपका पानी डालने के बाद भी ऊपर खड़ा रह जाता है तो कुछ दिन के लिए उसमें वाटरिंग अवॉइड कर दीजिए ताकि जो है वो ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब नहीं हो। ये चीज़ का आपको थोड़ा सा बेसिकली ख्याल रखना है। इस प्लांट में ओवर वाटरिंग भी नहीं हो और जो है इसमें अंडर वाटरिंग भी नहीं हो। ये चीज़ आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका जितना भी पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये देखिए आप नीचे से देख सकते हैं इसका ड्रेनेज होल से जो है पानी धीरे धीरे करके निकलने लग गया है। आप देखिए यहाँ पास। तो बस इसी तरह आपको कुछ अपने जो है प्लांट्स में वाटरिंग करनी है फर्स्ट टाइम। इसके बाद जो है इसकी मैं पूरी फुल केयर वीडियो, उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, इसकी फर्टिलाइजेशन और इसकी जो लाइटिंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी
एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।